आज की वीडियो में 3 टीमों की प्लेइंग 11 की डिस्कशन होगी। इनमें से 2 टीमों के तो रिश्ते बहुत ही नज़दीकी हैं। इन दोनों में इतना प्यार है कि जेल भी साथ में ही जाते हैं और प्लेयर भी एक दूसरे के ही एक्सचेंज करते हैं। ये वो टीम्स है जिनको ओरिजिनल एल क्लासिको अच्छा नहीं लगता, इसलिए इन्होंने अपना ही तिहाड़ एल क्लासिको शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग्स और असम रॉयल्स की। स्लिप ऑफ टंग मत समझना, क्योंकि इन्होंने तो अपने सारे 3 मार्की मैचेस असम में ही कराए हैं। राजस्थान रॉयल्स से इन्होंने बस शौकिया तौर से नाम रख लिया था। और तीसरी टीम वो है जिसके कैप्टन को अचानक से इंडिया का वाइस कैप्टन बनाया जाता है और एक सीरीज पहले ही वर्ल्ड कप टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। और इनके बेस्ट फ्रेंड ही 2 साल बाद आकर वाइल्ड कार्ड एंट्री मारकर इनको बाहर कर देते हैं। जी हाँ, ये वही प्लेयर हैं जिनको दूसरों के बॉल्स बड़े करने में मजा आता है, यानी कि ये अपने पोस्टर बॉय शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस। पर क्या इन तीनों में से कोई टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? इन सभी चीजों की बात होगी इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। ये टीम कोई भी छोटा मोटा काम तो करती ही नहीं है। नंबर 7 और नंबर 8 की जर्सी को दूर करने के लिए इन्होंने अपने नंबर 9 पहनने वाले कैप्टन को ही ट्रेड करा दिया। और इन्होंने 2018 में ऐसे प्लेयर को खरीदा था जिसने 2026 में जाके आरसीबी को ही खरीद लिया। अब हम ऐसी विजनरी टीम की प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी आपको ओपनिंग में दिखेंगे। रियान पराग जो कि इस टीम के नए कैप्टन बने हैं वो नंबर 3 पर आएंगे। शिमरन हिटमायर और ध्रुव जुरैल आपको मिडिल ऑर्डर संभालते हुए नजर आएंगे। जडेजा और डोनोवन फ्रेरी आपको फिनिशिंग की जिम्मेदारी लेते हुए दिखेंगे। जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर आपके ओवरसीज फास्ट बॉलर होंगे। रवि बिश्नोई आपकी टीम के मेन लेग स्पिनर होने वाले हैं और संदीप शर्मा द एवरग्रीन वेटरन आपकी इंडियन फास्ट बॉलिंग को संभालेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर में आपके पास तुषार देशपांडे की फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन है, पर मुझे ये नहीं समझ आती कि इनको इंटरनेट पर इतनी हिट क्यों मिलती है। इतने भी नहीं बुरे बॉलर हैं ये। इम्पैक्ट प्लेयर में आपके पास शुभम दुबे का भी ऑप्शन है अगर बैटिंग में कुछ क्लैप्स होता है तो। अगर हम इनके बैकअप्स की बात करें तो बैटिंग में इनके पास लुहांड्री प्रिटोरियस और रवि सिंह का ऑप्शन है। दर्शन शनाका जो कि सैम करन की रिप्लेसमेंट में आए हैं वो आपको फिनिशिंग और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के स्पेयर में दिखेंगे। विघ्नेश पुथुर और यशराज पुंजाब को स्पिन बैकअप में दिखेंगे। कुलदीप सेन और युद्धवीर सिंह चरक आपकी इंडियन फास्ट बॉलिंग के बैकअप में दिखेंगे। एडम मिलने और क्वेना मफाका आपके ओवरसीज फास्ट बॉलिंग के रिजर्व में हैं। इनकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इनके पास प्लेइंग 11 में 8 बॉलर्स हैं, जिसमें आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर्स जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर और 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे। स्पिन में भी आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 मेन बॉलर्स जडेजा और रवि बिश्नोई और 2 पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स रियान पराग और डोनोवन फ्रेरिया। इनकी मेन वीकनेस ये है कि इनके पास रिजर्व्स में बस एक ही ऑलराउंडर है। दूसरी वीकनेस ये है कि प्लेइंग 11 में इनके नंबर 8 पर जोफ्रा आर्चर आते हैं और अगर बैटिंग में कोलैप्स होता है तो शुभम दुबे आएंगे, जिससे तुषार देशपांडे नहीं खेल पाएंगे और टीम में बस 3 ही मेन फास्ट बॉलर्स रह जाएंगे। अब बात करते हैं डैड्स आर्मी से ट्रांजिशन करते हुए बेबीज आर्मी बनी हुई सीएसके की। पिछले साल तो इन्होंने बस पेड़ ही लगाए थे, इसीलिए ही होली ट्रिनिटी को बाय बाय करते हुए इन्होंने जस्टिस लीग को अपॉइंट कर लिया है। अब देखते हैं कि पिछले साल से क्या इनकी प्लेइंग 11 को स्ट्रॉन्ग भी हुई है या फिर नहीं। ओपनिंग में संजू सैमसन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ दिखने वाले हैं और ये चीज उन्होंने इंटरव्यू में कंफर्म भी कर दी है। पर एक चीज मैं भी कंफर्म कर देता हूँ कि अगर इस साल भी कैप्टनसी अच्छी नहीं हुई तो थाला इसकी फिर से कौन ही तोड़ने वाले हैं। नंबर 3 पर आपको आयुष मात्रे दिखेंगे, पर मुझे लगता है कि इनको ओपनिंग में ही रहने देना चाहिए था। ब्रेविस और दुबे की जोड़ी आपको नंबर 4 और 5 पर दिखेगी, स्पिनर्स को डोमिनेट करते हुए। प्रशांत वीर और जैमी ओवरटन इनके 2 ऑलराउंडर्स होंगे जिन पर इनकी बुनियाद टिकी रहेगी। नंबर 8 पर आपको थाला दिखेंगे लास्ट के 3-4 ओवरों में पिटाई करते हुए, क्योंकि इससे पहले तो थाला अपना रुद्र रूप दिखाएंगे ड्रेसिंग रूम में। कुछ देखेंगे, ओके ठीक है, कुछ दिखाऊंगा, क्या देखा, कुछ महसूस कराऊंगा, ओके, क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकते।
लगता है थाला ने कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, इसलिए वो पहले 2 हफ्तों के लिए रूल्ड आउट हो गए हैं। तो फिर आपको इस पोजीशन पर कार्तिक शर्मा या फिर उर्विल पटेल भी दिख सकते हैं। नूर अहमद आपको नंबर 9 पर दिखेंगे, जो कि इनके मेन स्पिनर होने वाले हैं। मैट हेनरी और खलील अहमद इनके 2 मेन फास्ट बॉलर होने वाले हैं। इम्पैक्ट प्लेयर में आपको अंशुल कंबोज दिखने वाले हैं, और अगर स्पिनिंग विकेट होती है तो आपको राहुल चार भी देखने को मिल सकते हैं। अब इनके कुछ बैकअप्स की भी बात कर लेते हैं। बैटिंग में आपके पास सरफराज खान, उर्विल पटेल और कार्तिक शर्मा जैसे प्लेयर हैं। रामाकृष्णा घोष और अमान खान आपके इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होने वाले हैं। जैक फॉक्स और मैथ्यू शॉर्ट आपके ओवरसीज ऑलराउंडर होने वाले हैं। गुरजपनीत, मुकेश चौधरी और स्पेंसर जॉनसन आपके फास्ट बॉलिंग स्पेयर में होने वाले हैं। स्पिन में आपके पास श्रेयस गोपाल और अकील सेन का ऑप्शन भी है। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इनका बैटिंग में टॉप 5 बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बैटिंग की बात करें तो टॉप 8 में आपके पास बस 2 ही लेफ्टीज हैं, तो ये भी एक दिक्कत का कारण हो सकता है। इनकी मेन वीकनेस इनकी ऑलराउंडर्स में ही है, जो कि थोड़े अनरिलायबल और अनटेस्टेड है। और नेथन एलिस के रूल्ड आउट होने की वजह से इनकी बॉलिंग और भी कमजोर हो गई है। जीटी की बात करें तो इनमें एक काबिलियत है। ये टीम हमेशा ही ऑन पेपर अच्छी नहीं दिखती, पर किसी तरीके से प्लेऑफ में जरूर पहुंच जाती है। इनके टॉप 3 की बात करें तो उसमें आपको शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर दिखने वाले हैं। वाशिंगटन सुंदर और शाहरुख खान आपको नंबर 4 और 5 पर दिखेंगे। राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर और राशिद खान पर फिनिशिंग की जिम्मेदारी रहेगी। फिर आपको इनके 3 फास्ट बॉलर्स देखेंगे, कगिसोर वाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। इम्पैक्ट प्लेयर में आपको साई किशोर दिखेंगे, और अगर बैटिंग में कुछ कोलैप्स होता है तो कुमार कुशाग्रा भी आ सकते हैं। अगर हम इनके बैकअप्स की बात करें तो बैटिंग में इनके पास अनुज रावत, टॉम बेंटन और ग्लेन फिलिप्स का ऑप्शन है। स्पिनर्स की बात करें तो इनके पास मानव सूतर, जयंत यादव और निशांत सिंधु हैं। फास्ट बॉलिंग में तो इनके पास भर के ऑप्शन है। ईशांत शर्मा, अरशद खान और ल्यूक वुड ऐसे बॉलर्स हैं जिनको आप जानते होंगे। और जो बाकी बचे हुए फास्ट बॉलर्स इनके पास हैं, उनमें गुरनूर बरार, अशोक शर्मा और कुलवंत गजरोलिया जैसे ऑप्शंस हैं। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इनके पास ऑलमोस्ट हर स्लॉट के लिए बैकअप है, पर इनके पास बैकअप में कोई लेग स्पिनर ही नहीं है। तो अगर राशिद खान आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो इनके पास कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं होगी। पिछली बार तो इनके टॉप 3 ने ही सारा काम संभाल लिया था, पर इस बार वो भी फॉर्म में नहीं है। और इनके मिडिल ऑर्डर का योगदान उतना ही होता है जितना नॉलेज में के का होता है। और मेन दिक्कत इनके साथ ये होने वाली है कि टूर्नामेंट से पहले इनका कोई भी प्लेयर कुछ खास फॉर्म में नहीं है। अगर इनको प्लेऑफ्स में पहुंचना है तो इनको फिर से अपने होम ग्राउंड का पूरी तरह से एडवांटेज उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जीटी और आर दोनों ही मिडिल ऑफ द टेबल में रहने वाले हैं, जबकि सीएसके मुझे बॉटम 3 में आती हुई दिख रही है। तो ये तो था मेरा एनालिसिस। आप भी अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इससे पहले कि थाला अपना भाला लेकर मेरी तरफ आए, उससे पहले आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।